नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे एक ऑडियंस शीबा खान जी के सवाल के बारे में। शीबा खान जी पूछती हैं, सर मेरे 3 इयर्स के बेबी को ऑटिज्म है। जब वो 6 मंथ का था तब हमने उसे स्क्रीन दी थी और 1 साल तक वो बिल्कुल ठीक था और लॉकडाउन में स्क्रीन ज्यादा हो गई थी, पर 3 मंथ से उसका स्क्रीन टाइम मैंने 0 कर दिया। थेरेपी करा रही हूँ। 3 मंथ्स पहले वो 24 घंटे आवर्स में से 6 या 7 घंटे सोता था और बहुत ज्यादा रोता था, चिल्लाता था जब उसको नींद आई थी और सारी रात जागता था, पर अब आराम से सोता है 12 से 14 घंटे। दूसरा, खाना नहीं खाता था, अब अपने हाथ से खाता है, कुछ चीज इशारे से बताने भी लगा है। तीसरा, पहले हम उसको डेट देते थे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, डांट देते थे सॉरी, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब थोड़ा तेज आवाज में बोलते हैं तो चुप होकर एक जगह बैठ जाता है और बात मान लेता है। चौथा, आई कांटेक्ट भी इम्प्रूव हुआ है। पांचवा, सिटिंग भी इम्प्रूव है। छठा, जब उसका मन होता है तो लोगों के साथ खेलता भी है। सातवां, सीढ़ियों पर विदाउट सपोर्ट उतर और चढ़ लेता है। उसका हैंड फ्लैपिंग कम है, चीखना चिल्लाना बंद है, मेरे साथ बहुत अच्छे से खेलता है, बट बोलता नहीं है। सर मेरा बेटा इम्प्रूव कर रहा है, बाकी सिम्टम्स भी कम है, बट नेम रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। क्या ये वर्चुअल ऑटिज्म है या ऑटिज्म भी है या नहीं? प्लीज रिप्लाई कीजिए, आपका हर एक रिप्लाई बहुत वैल्यूएबल होता है। तो दोस्तों, शीबा खान जी अपने इस कमेंट के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हैं और कुछ जानकारी चाह रही हैं। हम एक के बाद एक उन बिंदुओं को पढ़ रहे हैं और उसके बाद उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो आप बोल रही हैं कि लॉकडाउन में स्क्रीन ज्यादा हो गई थी, 3 मंथ से उसका स्क्रीन टाइम 0 कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप कह रही हैं कि उसकी थेरेपी चल रही है। कौन सी थेरेपी चल रही है, कितनी चल रही है, ये आपने क्लियर नहीं किया है, सो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये अच्छी बात है। आपको ये ध्यान रखना है कि इंप्रूवमेंट होलिस्टिक होना चाहिए। अगर बच्चा सिर्फ आपके साथ खेल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, इंप्रूवमेंट है, पर और अच्छी बात होगी कि वो हम उम्र बच्चों के साथ खेले, वो बेस्ट होगा। दूसरी चीज, अगर वो आपकी बात मान रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको हर उस शख्स की जो उसके फैमिली मेंबर हैं या रिलेटिव्स हैं, उनसे कम्युनिकेशन आना चाहिए। अननोन लोगों से एक बार वो अगर हेजिटेट करेगा तो चल जाएगा, लेकिन विद इन फैमिली एंड रिलेटिव्स ये चीज आनी चाहिए। तो यहां पर आपका फोकस उन चीजों की तरफ भी होना चाहिए। आई कांटेक्ट भी इंप्रूव हुआ है, वेरी गुड। सीढ़ियों पर चढ़ उतर लेता है। तो जहां तक ऑटिज्म का सवाल है, ऑटिज्म में बच्चे फिजिकली फिट होते हैं, तो इस तरह का कोई इशू उनको नहीं होता है, तो इसको बहुत पॉजिटिव या निगेटिव लेके ना देखें। उसका हैंड फ्लैपिंग कम है, चीखना चिल्लाना बंद है। ये शायद थेरेपी का इफेक्ट है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है और वो आपको रिसीव करने लगा है, समझने लगा है, ये अच्छी बात है। आपके साथ बहुत अच्छे से खेलता है, पर क्या अपनी उम्र के बच्चों के साथ अच्छे से खेलता है? सवाल यहां पर यह आएगा। बोलता नहीं है, तो यहां पर दो चीजें हैं, क्या वो बोलना नहीं चाहता या बोल नहीं सकता? पहले ये तय कर लीजिए, ये देख लीजिए कि क्या वो बोल सकता है पर बोलना नहीं चाह रहा या बोल ही नहीं सकता।
इन चीजों में हमें बहुत ध्यान से असेसमेंट करना होता है। इसमें स्पीच थेरेपिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं। अगर वो बोलना नहीं चाहता, इसका मतलब ये है कि या तो वो बिहेवियरली आपको रोक रहा है, और यहाँ पर पेरेंटल ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको हेल्प कर सकता है। बिहेवियर थेरेपी आपको हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर वो बोल ही नहीं सकता, तो यहाँ पर स्पीच थेरेपी आपको मदद करेगी। तो ये पहले पहचान होनी चाहिए कि वो बोल नहीं सकता या बोलना नहीं चाहता। यहाँ पर जो आप पूछ रहे हैं कि क्या ये वर्चुअल ऑटिज्म है? तो शिवा खान जी, हम वर्चुअल ऑटिज्म पे एक एपिसोड पहले जारी कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा। तो आप वहां से उसको देख सकते हैं और वर्चुअल ऑटिज्म पे अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। ये वर्चुअल ऑटिज्म नहीं है, ये क्लासिकल ऑटिज्म है, जिसमें बच्चा एक एज तक, चाहे वो कोई सी भी एज हो, नॉर्मल रहता है, उसको कोई इश्यू नहीं होता है। और उसके बाद जब उसको ऑटिज्म अराइज होता है, उसके बाद इश्यूज धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसे पहचानें और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान करें, थेरेपी प्लान करें। अगला जो आप कह रहे हैं कि सिम्टम्स भी कम है बट नेम रिस्पॉन्स अच्छी नहीं है, तो अब यहाँ अच्छी नहीं है का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग होता है। क्या बच्चा आपको रिप्लाई कर रहा है, दूसरों को नहीं कर रहा, या आपको भी नहीं कर रहा? अगर आपको भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमने एक एपिसोड ऑलरेडी हम बना चुके हैं कि बच्चा पुकारने पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता है, नाम लेकर बुलाने पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता है। इस पे हम एक एपिसोड बना चुके हैं। आप उस एपिसोड को देखेंगे तो आपको मदद मिलेगी। यहाँ शीबा खान जी जो जानना चाह रही थी वो हमने बताया। अब कुछ चीजें हम जानना चाहते हैं, जैसे कौन सी थेरेपी चल रही है, कितनी चल रही है, कैसी चल रही है, कैसी से मतलब फ्रिक्वेंसी क्या है, ट्वाइस इन अ वीक, ट्राइस इन अ वीक या रेगुलर, तो वो कैसी चल रही हैं, कौन कौन सी चल रही हैं, एक तो ये सवाल होता है। दूसरा, क्या आपको फैमिली के लिए सपोर्ट या प्लान मिलता है? अगर हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब, कहाँ, क्या और कैसे बच्चे से बिहेव करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है जब वो कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर करे, ये आपको मालूम होना चाहिए। जिससे फायदा ये होता है कि जो थेरेपी से अभी आपको जो मान लीजिए 20% रिजल्ट मिल रहे हैं, अगर थेरेपेटिक फैमिली होगी तो ये ही रिजल्ट 60% 70% तक इंक्रीज हो जाते हैं, और जो बच्चे के डेवलपमेंट को बहुत फास्ट कर सकते हैं, कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर नहीं ले रहे हैं तो आपको प्लान करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है इन प्रश्नों के माध्यम से आपको भी मदद मिलेगी, शीबा खान जी को भी मदद मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। तो आप देखते रहिए रोशन राहें, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।